दिल्ली नगर निगम की दिलशाद गार्डन स्थित स्वामी दयानंद अस्पताल के रेजिडेंट्स डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है। रेजिडेंट्स डॉक्टरों का कहना है कि अगर उन्हें एक हफ्ते में वेतन नहीं दिया जाता है तो वो लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के रेजिडेंट डॉक्टर्स का 3 महीने से वेतन बकाया है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रेजिडेंट डॉक्टर के साथ ही अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ को भी बीते 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। स्वामी दयानंद अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर ग्लैडमिन त्यागी ने बताया कि अक्टूबर के बाद से अस्पताल के डॉक्टर को और नर्सों को सैलरी नहीं मिली है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर ने सामूहिक स्थिति में चेतावनी दी है कि उन्होंने अस्पताल प्रशासन को बताया है या तो उन्हें एक हफ्ते में उनका वेतन दिया जाए या उनके सामूहिक स्थिति को मंजूर किया जाए। ग्लैडियन त्यागी ने कहा कि रेजिडेंस डॉक्टर की मजबूरी जायजा है। डॉक्टर त्यागी आगे बताते हैं कि निगम के अस्पतालों में सैलरी की समस्या है, आज की नहीं बल्कि वर्ष 2015-16 से वे लोग वेतन की समस्या से जूझ रहे हैं। वेतन मिलने में हमेशा 3 से 4 महीने का गैप रहता है। वहीं स्वामी दयानंद अस्पताल में नर्सिंग यूनियन की अध्यक्ष बिंदु शर्मा ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के बाद अक्टूबर की सैलरी आई थी, उसके बाद से 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें सैलरी नहीं मिली है। वहीं नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि उन्हें घर चलाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को पढ़ाने लिखाने में भी उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। अब तो हालात यह हो गए हैं कि उनको कोई कर्ज भी नहीं देता है। देखिए, ऐसा है कि ये जो सैलरी की समस्या ये आज की नहीं है, 2015-16 से ये लगातार हम लोग सफ़र कर रहे हैं और कम से कम 3-4 महीने का गैप रहता है। आज 31 जनवरी है और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी अभी तक 4 महीने की सैलरी अब ड्यू हो चुकी है। मतलब 4 महीने की सैलरी पेंडिंग है जो अभी तक नहीं आई है। और इसमें जो आप दिक्कतों की बात कर रहे हैं, दिक्कतों का मैं आपको बता दूं कि किसी भी कैटेगरी का कर्मचारी वो कितना ज़्यादा परेशान है, इस चीज़ का अंदाज़ा आप ये लगाइए कि कल रेजिडेंट्स आए थे डॉक्टर्स हमारे पास और उन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट की कि सर या तो हमें सैलरी मिल जाती है अगर एक हफ्ते के अंदर, नहीं तो हम जो है यहाँ से इकट्ठा रिज़ाइन देने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि बिना सैलरी के कुछ लोग बाहर से, उनकी जेन्युइन थी प्रॉब्लम, कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं, उनके माँ बाप अभी बैचलर हैं ये लोग, तो उनका अपने पेरेंट्स को भी पैसे भेजते हैं, अपने घर पे भी पैसे भेजते हैं, कुछ की नई शादियाँ हुई हैं, कुछ ने घर किश्तों पे लिया है, तो समस्या तो बहुत बड़ी है। लेकिन मुझे तो लगता है कि पूरी दिल्ली एमसीडी की ही ये दिक्कत है। लेकिन हाँ, जून महीने में जिस टाइम यूनिफिकेशन हुआ था, हमें ऐसा बताया गया था कि सितंबर तक ये सैलरी बिल्कुल रेगुलराइज हो जाएगी, सबको इकट्ठी मिलेगी। लेकिन अभी जो हमारी ऊपर बात चल रही है उसमें ऐसा बोला गया है कि मार्च महीने से, जब से अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, तो इस तरीके के कमिटमेंट्स हैं कि जो भी सैलरी तब आएगी सबकी इकट्ठी सैलरी उसी महीने की आया करेगी, उससे पहले हम लोगों के ड्यूज क्लियर हो जाएंगे। मैं बिंदु शर्मा, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल से नर्सिंग यूनियन की अध्यक्ष। हमारी लास्ट सैलरी अक्टूबर की आई थी, वो भी जब हमने कुछ विरोध प्रदर्शन किया था उसके बाद आई थी। और अक्टूबर के बाद से नवंबर, दिसंबर और अभी जनवरी भी आज खत्म हो चुका है, हमारी 3 महीने की फिर से ड्यू है। EDMC बोला जाता है इसको सबसे आखिरी में रखा जाता है। साउथ जो MCD के लोग हैं उनकी सैलरी एट पार कर दी गई है, उनको दिसंबर तक की सैलरी क्लियर है। नॉर्थ MCD वालों की नवंबर तक का क्लियर है और हमें सिर्फ अक्टूबर की C और D को मिली है, शायद A को अभी नहीं मिली है अक्टूबर की भी। बिल्कुल सर, पिछड़ा वर्ग भी नहीं, उससे भी पिछड़ा वर्ग। ऐसा लगता है कि हम लोग मतलब हम घर से निकलते हैं, काम करने के लिए निकलते हैं और काम कर रहे हैं, इसको मतलब हमें पैसे की ज़रूरत है। 4 महीने तक आप किसी को बिना पैसे के काम कराएंगे तो उसका घर परिवार कैसे चलेगा। सबके बच्चे हैं, सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में ट्यूशन की फ़ीस लेना बंद नहीं की जा रही, स्कूल फीस देना कंपलसरी है और जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं हमारे वो कंपलसरी हैं। कोई हमसे पैसे लेना बंद नहीं करता। MCD वालों को कोई लोन नहीं दे रहा है और जिसमें ईस्ट वालों को तो स्पेशली कोई लोन नहीं दे रहा है, साफ मना कर दिया। अच्छा, आप MCD में हैं? सॉरी, मैं ममता अरोड़ा, OT मेन ऑपरेशन थिएटर से। हमें अक्टूबर की लास्ट सैलरी मिली है, नवंबर दिसंबर से हमें सैलरी नहीं आई। तक ही है, मतलब हम लोग अपने ड्यूज़ और एरियर्स की तो बात ही नहीं कर रहे कि हमारे एरियर्स जो बकाया पड़े, सैलरी के लिए हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, उनका तो हम बोल ही नहीं पाते। हमें एक सैलरी की उम्मीद होती है, कम से कम वो आ जाए, हमारा रोज़मर्रा का काम चलते, पर वो भी पॉसिबल नहीं होगा। वही लगता है कि एक तरफ जब MCD एक होने पे हमें बड़ी खुशी थी कि शायद अब हमें वो पैसा मिलने लगेगा जिसकी हमें बहुत दिनों से उम्मीद थी और हम भी चाहते थे कि शायद एक हो जाए,
तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई देखने वाला नहीं है। इस टाइम से डी को तो कोई पेमेंट आ ही नहीं रही है। जब हम लोग एक अल्टीमेटम देते हैं कि स्ट्राइक पे जाएंगे या इस तरह का कुछ बोलते हैं, तब हमें एक सैलरी दे दी जाती है 3 या 4 महीने होने के बाद। अभी भी हमें 2 महीने हो चुके हैं, ये मंथ कंप्लीट होने वाला है, आज 31 तारीख हो गई है, फिर से 3 महीने की हमारी सैलरी बकाया हो जाएगी। फिर हम एक अल्टीमेटम देंगे तो हमें एक सैलरी दे दी जाती है। अब तो लोगों की सोच ऐसी बन गई है कि नहीं 3 महीने होंगे तो तुम्हें एक सैलरी दे ही देंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।